आज हमारे साथ हैं क्षेत्र के सांसद सुधीर गुप्ता। आज मुझे अवसर मिला है उनसे दिल की बात करने का। गुप्ता जी, मैं आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं मेरे इस प्रोग्राम में दिल की बात। चूँकि शॉर्टली मैंने आपसे समय लिया है, व्यस्तता आपकी ज़्यादा रहती है, इस कार्यक्रम में शिरकत आज आपने हमसे की है। पहले तो हम आपको बधाई शुभकामनाएं देंगे कि आपने जिस तरीके से पत्रकारिता में और एक चैनल डिज़ाइन करके श्रीवास्तव जी आपने दिल की बात, ये एक अच्छा संदेश देने का बात आपने ये प्रयास प्रारंभ किया, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी 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 सर, दिल की बात में मैं एक छोटा सा मेरा सवाल है। दूसरी बार के आप सांसद यानी कि 7 से 8 साल आपको सांसद बने हुए, पहली बार आप लोकसभा में गए। आपने जो कीर्तिमान स्थापित किया, लोकसभा की बात करें, नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र की बात करें, लगातार हम यूट्यूब फेसबुक सब कुछ देखते हैं, मगर गुजरात का प्रभाव सह कोषाध्यक्ष पार्टी ने आपको बनाया। सर कैसे क्या देखते हैं आप इसको? नहीं, देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये रहती है कि मनुष्य अगर जनसेवा के क्षेत्र में आया तो उसे परिश्रमी होना है। और हमने माननीय नरेंद्र मोदी जी को, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को अपने कार्यक्षेत्र में राजनीति के माध्यम से भी सेवा करते हुए देखा, और अहर्निश सेवा जिसमें समय काल नहीं रहता है। 16 घंटे 18 घंटे यानी जब तक काम है, पूर्णता नहीं है, तब तक करते रहो। तो इसीलिए हमारे भी दिल में था कि कुछ करें, और इसलिए समय का संपूर्ण सदुपयोग करना ये मेरे दिल में था। जी जी, वो मैं करता रहा। उसी का परिणाम है कि जनता ने हमें स्नेह दिया है। जी, फिर भी सांसद जी मैं पूछना चाहता हूँ, गुजरात एक इतना बड़ा स्टेट आपको सौंपा है मोदी जी ने, इतना समय आप कैसे निकाल पाते हैं? नहीं, देखिए, समय तो सभी के पास समान ही रहता है, लेकिन समय का व्यावहारिक विभाजन करना। मैं गुजरात भी जाता हूँ, मध्य प्रदेश में भी मुझे काम जो सौंपा जाता है, अभी खंडवा लोकसभा में उपचुनाव है, उसमें मुझे बड़वाह विधानसभा दी है, तो मैं वहाँ भी जाता हूँ, संगठन के काम के निमित्त भी जाता हूँ। और राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष होने के कारण भारत के जिन प्रांतों में संगठन मुझे भेजता है, उन प्रांतों में भी जाता हूँ। दक्षिण से लेकर पूर्वांचल तक जाने का मौका रहता है। जी, सरकार के साथ जुड़ा हूँ, इसलिए जितना लोकसभा में उपस्थिति रहती है, एक सांसद की उतनी ही कमेटियों में उपस्थिति अनिवार्य होती है। जी। और जैसा लोकसभा चलता है, प्रत्यक्ष दिखता है, वैसा ही अप्रत्यक्ष जो नज़र नहीं आता वो कमेटियों में रोल रहता है। तो वर्ष भर में उन कमेटियों में भी अपनी सक्रिय भूमिका में रहता हूँ, और उसका मैंने युक्तकरण किया हुआ है कि सप्ताह में 2 दिन 3 दिन क्षेत्र को दे देना, कहीं से भी घूम कर आने की कोशिश करता हूँ कि मैं अपने क्षेत्र के जनसामान्य से भी जुड़े रह सकूँ। जी। गुप्ता जी, मैं एक और बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि गुजरात के सीएम रहे नरेंद्र मोदी, एक मॉडल गुजरात बनाता, मोदी जी ने उसको फ्रेम पूरी तरह से किया। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें, उमा भारती से लेकर शिवराज सिंह चौहान तक जो फ्रेमिंग इन्होंने किया मध्य प्रदेश का, तुलनात्मक क्या नजर आता आपको दोनों स्टेट की बात? देखिए, दोनों में एक चीज़ समान थी कि नीचे संगठन मजबूत था, मजबूत बनाए रखने के लिए कार्यकर्ताओं में जुस्तजू थी जी, काम करने के प्रति समर्पण था, और काम करने के प्रति दृष्टि थी। मध्य प्रदेश गरीबी से जूझ रहा था, और गुजरात आगे बढ़ने के लिए नई ऊर्जाओं के साथ खड़ा था। और इसीलिए देश के बदलते प्रतिमान पर ये दोनों प्रदेश नए स्वरूप में निखर कर आए। जी। हमें अति गरीब राज्यों में से जो हमारे ऊपर तमंगा लगा था, उससे मध्य प्रदेश ने छुट्टी पाई, तो देश को दिशा दे सकें, विकास, नए प्रतिमान, सभी को साथ लेकर चलते हुए एक औद्योगिक विकास के साथ मानव मात्र के कल्याण को लेकर आगे चल सके, ऐसी दिशा गुजरात ने दी, और वो लोगों को पसंद आई, और इसीलिए गुजरात मॉडल को देश का मॉडल बनाने के लिए लोगों ने मोदी जी को आगे किया। जी, सांसद जी, मैं आपको लाता हूँ वापस नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र में। लगातार आप जो डेवलपमेंट क्षेत्र में कर रहे हैं, अगला प्रोग्राम, अगला प्रोजेक्ट आपका इस जिले के लिए क्या होगा जिस पर आप होमवर्क कर रहे हैं? देखिए, मैं एक बात बहुत स्पष्ट रूप से जानता हूँ कि सबसे पहले बेसिक नीड पूरी होना, और हम चूँकि कृषि प्रधान क्षेत्र हैं, हमारा संसदीय क्षेत्र औद्योगिक विकास में उतना आगे नहीं है जितना कृषि में है, और इसीलिए बेसिक नीड की पूर्ति करना ये हमारी आवश्यकताएं थी। इसलिए देश ही नहीं, दुनिया की सबसे बेहतरीन सड़क हमारे संसदीय क्षेत्र में आई, अच्छे मेडिकल कॉलेज हमारे संसदीय क्षेत्र में, देश का ऐसा पहला संसदीय क्षेत्र जहाँ 3 मेडिकल कॉलेज होंगे। तो सीआरपीएफ के विकास के लिए हमने काम किया। तो न्यूनतम ज़रूरतों को पूरा करने के लिए
हमने नए मानकों पर काम किया है और इसीलिए देश में सारे मानकों को पूरा करने वाले, चाहे वो रेलवे का क्षेत्र हो, चाहे वो एजुकेशन का क्षेत्र हो, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे एकदम नीचे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की अवधारणाएं हो, मंदसौर संसदीय क्षेत्र राष्ट्रीय मानकों पर अपने आप को ऊंचे पायदान पर ले जा पाने में सफल हुआ है। जी 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 जी। अगला प्रोजेक्ट क्या आ रहा है सर आपका इस जिले के लिए? मेरा एक नहीं, सवाल। अगला प्रोजेक्ट ये है कि कृषि और कृषि से संबंधित चीज़ों के विकास के लिए, जी। यानी मैं चाहूँगा कि कृषि क्षेत्र से युवा उठें और औद्योगिक विकास की संकल्पनाओं पर आगे बढ़ें। उनके अपने कोल्ड स्टोरेज हों, उनके अपने वेयर हाउसेस हों, उनकी अपनी मंडियाँ हों, उनके अपने प्रोसेस हाउसेस हों, उनके अपने साल्टेक्स प्लांट हों, उनकी अपनी पैकेजिंग की व्यवस्थाएं हो, मार्केटिंग पर उनका नियंत्रण हो। और इसीलिए ऐसे बच्चों के विकास की ओर हम मंदसौर संसदीय क्षेत्र को ले जा रहे हैं, जिसके कारण दो फायदे होंगे। बच्चों का जुड़ पाने के कारण औद्योगिक विकास होगा, रोजगार की संभावनाओं पर काम होगा, मगर साथ साथ हमारे कृषि उत्पाद को अच्छा पैसा मिल पाएगा। इसलिए इससे दोहरा लाभ होगा और इसीलिए हमारा मन यही कहता है कि संसदीय क्षेत्र औद्योगिक विकास में कृषि को आधार बनाकर आगे बढ़े। एक कनेक्टिंग रोड की बात चल रही थी, राजस्थान टू वाया मध्य प्रदेश होता हुआ वापस राजस्थान को कनेक्ट करने वाला, उस पर कुछ वर्क हुआ? इन सारे कनेक्टिंग रोडों को जोड़ने का सतत प्रयास हो रहा है। संसदीय क्षेत्र का व्याप बहुत बड़ा है और इसीलिए हमने रोडों को भी जोड़ा और कनेक्टिंग रोडों को भी जोड़ने का प्रयास किया है। जो रोड रह गए हैं वो हमारी अगली कार्य योजनाओं में सम्मिलित हैं। जी जी। पेयजल की बात करें, एक बड़ी योजना आप लेकर आ रहे हैं इस नीमच जिले के लिए 1700 करोड़ रुपए की। सर नहीं, मैं जब प्लानिंग कमीशन में सदस्य था, माननीय पटवा साहब का हमें आशीर्वाद मिलता रहा। हमारे इस ज़िले में मंगल पटवा जी जिले के अध्यक्ष थे। सबके मन में इच्छाएं थी कि पेयजल को लेकर कोई काम हो। पटवा साहब ने बहुत सारा काम प्रारंभिक चरण में किया था और इसीलिए मैंने भी जिद्द बनाया था कि हम पेयजल को नीचे तक पहुंचाएं और इसीलिए प्रारंभिक सर्वे 2014-15 से हम उसमें लगे थे और प्रारंभिक सर्वे करा पाने में सफल हुए थे और अंततोगत्वा जायका जापान ने उसमें रुचि लिया था और मंदसौर संसदीय क्षेत्र की 8 में से 7 विधानसभाएं हम उसमें जोड़ पाने में सफल हुए हैं। और जावरा उससे उस योजना से नहीं जुड़ा, लेकिन पेयजल के लिए तो जावरा आगे आया ही है और बाकी में चंबल योजना से ग्रेविटी के माध्यम से पानी पहुंचे, ऐसी प्राथमिक सहमति थी। जी जी। लेकिन भारत सरकार ने जल जीवन मिशन के नए संदेश दिए थे और 2024 तक पूरे भारत में जल जीवन मिशन के माध्यम से पानी घर तक पहुंचेगा। तब हमने इस योजना को उससे जोड़ दिया और ये देश का पहला ऐसा संसदीय क्षेत्र होगा जिसमें एक ही प्लेस से ग्रेविटी के माध्यम से चंबल नदी से प्रत्येक गांव में सुलभ रूप से पानी पहुंच जाए। ऐसे सशक्त कदम होंगे जिसको मध्य प्रदेश सरकार ने स्वीकृत किया, भारत सरकार के जल जीवन मिशन ने स्वीकृत किया है जी, और जी। मेरे उस प्रयास को सफलता मिली है। जी जी। दिल की बात में मेरा अंतिम सवाल जो मैं आपसे नहीं पूछ पाया हूँ दिल की बात प्रोग्राम में, आप मेरे दर्शकों को क्या कहेंगे सर? मैं दर्शकों से एक ही बात कहूँगा कि देश बदल रहा है, जी इसलिए स्वयं ने बदलना है। जी हम देश के जनप्रतिनिधि हैं क्षेत्र के और देश चाहता है कि बेसिक नीड हम पूरी करेंगे। जी। स्वास्थ्य के लिए हम सुलभ व्यवस्थाएं उपलब्ध करा रहे हैं, शिक्षा के लिए निःशुल्क राशन हम उपलब्ध कराएंगे, रहने को मकान देंगे, शौचालय देंगे, गैस का चूल्हा देंगे, बिजली घर घर पहुंचाएंगे। बेसिक नीड तो हम पूरी करेंगे, लेकिन आपको खड़े होना है। बदलते माहौल में चाइना जैसी ताकतों से टकराने के लिए गांव-गांव में कुटीर उद्योगों का जाल बिछाना है। हम विदेशी वस्तुओं को छोड़ें और अपनी वस्तुओं का स्वयं निर्माण करें। निर्माण श्रेणी में गांव के पढ़े लिखे बच्चे ऐसे छोटे कुटीर उद्योगों को आधार बनाकर देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ी क्रांति ला सकते हैं। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी पर हम आगे कदम बढ़ा चुके हैं और इसीलिए मैं इस तमाम क्षेत्र के युवाओं से एक ही अपेक्षा करूंगा, बदलना है, ताकत से बदलो। देश बदलेगा, दुनिया हमारे नेतृत्व को स्वीकार करेगी, हमारा अनुसरण करेगी। एक शानदार दुनिया बनाने के लिए शानदार क्षेत्र का विकास करना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। आज आपने हमको समय दिया दिल की बात प्रोग्राम में सर, धन्यवाद सर, थैंक यू।